स्पीकर ऑन करें सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेमेटोलॉजी एंड पैथोलॉजी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, हेमेटोलॉजी एंड पैथोलॉजी। इंट्रोडक्शन, आज हेमेटोलॉजी का आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। व्हाट इज हेमेटोलॉजी? हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। हेमेटोलॉजी क्या है? स्टडी है ब्लड की, और ब्लड के जो डिसऑर्डर्स रहते हैं, पूरा उनकी जो बीमारियां है, जो डिसऑर्डर्स रहते, उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। हेमेटोलॉजिस्ट and hematopathologists are highly trained healthcare providers who specialize in disease of the blood and blood component. हेमेटोलॉजी की स्टडी है ब्लड की और ब्लड डिसऑर्डर की। इसमें क्या है, जो हेमेटोलॉजी और एंड हेमेटोपैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, हाईली ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वो स्पेशलाइज इन डिसीज, और ये जो स्पेशलाइज होते हैं डिसीज ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स। हेमेटोलॉजी तो क्या है, ब्लड और ब्लड डिसऑर्डर की स्टडी होता है। हु डिस्कवर हेमेटोलॉजी? हेमेटोलॉजी को डिस्कवर किसने किया है? A major breakthrough in the study of blood occurred in 1642 when Anthony van Leeuwenhoek built a microscope and identified blood cells। जो 1642 में एंथनी वैन 1642 में एंथनी वैन लीवन जो है, उसने माइक्रोस्कोप क्या किया है, बिल्ट अ माइक्रोस्कोप एंड आइडेंटिफाई ब्लड सेल्स। इन 1770 विलियम हैवसन द फादर ऑफ हेमेटोलॉजी। 1642 में लीवन हुक ने बिल्ट के माइक्रोस्कोप और आइडेंटिफाई किया ब्लड सेल्स को। एंड 1770 में 1642 और 1770 में विलियम हॉसन जो है, ये क्या है, द फादर ऑफ हेमेटोलॉजी है। who is father of hematology? So William Hasson is the father of hematology. Introduced the clotting features of blood and share his knowledge of leukocytes or white blood cells. इन्होंने क्या करे, इंट्रोड्यूस करे द क्लोटिंग फीचर्स ऑफ ब्लड और शेयर करे हिज नॉलेज ऑफ ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। What is the importance of hematology, or why hematology is important? Because hematology is the specialized responsible for the diagnosis and management of a wide range of benign and malignant disorder। ठीक है, हेमेटोलॉजी का स्पेशलाइट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डायग्नोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइड रेंज, और ये मैनेजमेंट करता है वाइड रेंज ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। बिनाइन और जो मैलिग्नेंट डिसऑर्डर रहता है, इसको क्या करता है, मैनेज करता है। द रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, benign and malignant disorder of red and white blood cells and platelets and the coagulation system in adults and children। और ये क्या करता है, कोआगुलेट करता है सिस्टम को इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन और एडल्ट्स में कोआगुलेशन करता है सिस्टम को। कोआगुलेशन मीन्स जमना। हेमेटोलॉजिस्ट फोकस लार्जली ऑन लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड बोन मैरो। जो हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड बोन मैरो। एंड में डायग्नोस ब्लड काउंट इरेगुलरिटीज और प्लेटलेट इरेगुलरिटीज। ये क्या करते हैं, जो हेमेटोलॉजिस्ट रहते हैं, फोकस करते हैं लार्जली ऑन लिम्फेटिक ऑर्गन्स, बोन मैरो, एंड में डायग्नोस ब्लड काउंट इरेगुलरिटीज और प्लेटलेट इरेगुलरिटीज। ब्लड डायग्नोसिस, ब्लड के काउंट जो रहता है उसकी इरेगुलरिटीज और प्लेटलेट इरेगुलरिटीज पर ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं। हेमेटोलॉजिस्ट ट्रीट ऑर्गन दैट आर फीड बाय ब्लड सेल्स। और ये क्या करते हैं, ऑर्गन को ट्रीट करते हैं दैट आर फीड बाय ब्लड सेल्स, इंक्लूडिंग द लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फोइड टिश्यू। और ये कहाँ इंक्लूड होते हैं, लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस एंड
lymphoid tissue. फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, सबसे पहले ब्लड क्या है ये देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड से पहले ब्लड देखना होगा। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है विच इज लिक्विड इन नेचर। ये क्या है? लिक्विड में, लिक्विड शेप में होता है। पिंकिश रेड इन आर्टरी, और इसका कलर आर्टरी में किस तरह का होता है? पिंकिश रेड कलर का होता है। और डार्क रेड इन वेन, और वेन में ब्लड का कलर कैसा होता है? डार्क रेड। और पिंकिश रेड आर्टरी में होता है। और बाय स्किन कवरिंग इट्स लुक लाइक अ ग्रीनिश या ब्लूइश। ये स्किन कवर होने की वजह से स्किन, बाय स्किन कवरिंग इट्स लुक लाइक अ ग्रीनिश। ठीक है। ब्लड क्या है? ये एक कनेक्टिव टिश्यू है इन लिक्विड शेप, और इन विच इज लिक्विड इन नेचर। और पिंकिश रेड यानी कि पिंक कलर का, रेड टाइप पिंक जो आता है ना, पिंकिश रेड होता है आर्टरी में, डार्क रेड होता है वेन में, और स्किन कवर होने की वजह से बाय स्किन कवरिंग इट्स लुक लाइक अ ग्रीनिश। ठीक है, ये ब्लड है। अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। ठीक है, क्या बोले तो प्रोसेस मेकिंग ब्लड सेल्स का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। The blood cells are made in the bone marrow, और blood cells कहाँ पर मेड होते हैं? bone marrow, that is a spongy tissue, और ये spongy tissue होते हैं located inside some bones, और ये located कहाँ होते हैं? inside some bones. It contain young parent cells called stem cells. ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड किस तरह फॉर्म होता है ये मैं आपको बताई। द ब्लड इज मेड अप ऑफ मोर देन 10 डिफरेंट सेल्स। ठीक है, जो ब्लड होता है वो मेड अप होता है 10 डिफरेंट सेल्स में, बट वन ऑफ थ्री इज, लेकिन जो थ्री ब्राउड कैटेगरीज है उसकी है आरबीसी, वाइट बीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, 10 इसके कैटेगरीज है, डिफरेंट सेल्स है। द ब्लड इज मेड अप ऑफ मोर देन 10 डिफरेंट सेल्स, बट वन ऑफ थ्री ब्राउड कैटेगरीज आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब इसके बाद है एरिथ्रोपोसिस, फ्रॉम अ ग्रीक। ये एक ग्रीक वर्ड है, एर्थो मीनिंग रेड एंड प्रोसेस टू मेक। So it is a process which produce red blood cells. Production of RBC is called erythropoiesis, जो प्रोड्यूस होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल जहाँ पर प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएं ब्लड, ब्लड क्या होता है, ब्लड के किस तरह फॉर्म होता है। ब्लड के थ्री मेन ब्राउड कैटेगरीज है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उसके बाद है आरबीसी। आरबीसी अब इसमें है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, एरिथ्रो मीन रेड एंड पोइसिस मीन्स टू मेक, रेड टू मेक। इट इज अ प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें रेड ब्लड आरबीसी सेल्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। एरिथ्रोसाइट विच इज द डेवलपमेंट फ्रॉम एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल फॉर मैच्योर रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये क्या है? विच इज द डेवलपमेंट फ्रॉम एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल फॉर मैच्योर रेड ब्लड सेल। आफ्टर 7 मंथ, यानी कि 7 मंथ के बाद एरिथ्रोपोइसिस ऑकर इन द बोन मैरो, और 7 मंथ के बाद ये ऑकर होता है रेड ब्लड, सॉरी, एरिथ्रोपोइसिस ऑकर होता है इन द बोन मैरो। Erythropoietin is a vital hormone that stimulates the bone marrow to create red blood cell in the body. ये क्या है? सबसे विटाल हार्मोन है that stimulate the bone marrow, stimulate करता है bone marrow को to create RB,
See, red blood cells in the body. These red blood cells help carry oxygen to other cell and tissue in the body through the blood stream. और ये जो आरबीसी रहते हैं क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए टू अदर सेल एंड टिश्यू इन द बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है. एरोथ्रोसाइट्स क्या है या एरोथ्रोपाइसिस, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरोथ्रोपाइसिस. अब उसी में है ब्लड के ही हम जो कंपोनेंट्स पढ़े हैं उसमें है लीकोपाइसिस. आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट करना. अब है WBC. तो WBC प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लीकोपाइसिस. लीकोपाइसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच लीकोसाइट्स आर जनरेटेड फ्रॉम हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो. तो जो लीकोसाइट्स है या लीकोपाइसिस है प्रोडक्शन ऑफ WBC. जो प्रोडक्शन ऑफ WBC होता है सो लीकोसाइट्स कहा जाता है. WBC को ही लीकोसाइट्स भी कहा जाता है. It is the process through which leukocytes are generated from hematopoietic stem cell in the bone marrow. The two major form of और इसके जो दो मेजर फॉर्म है ल्यूकोसाइट्स के या ल्यूकोपाइसिस के फॉर्म. द मेजर फॉर्म ऑफ ल्यूकोपाइसिस आर माइलोपाइसिस एंड लिम्फोपाइसिस. ठीक है. इसमें क्या होता है, ये क्या है, जनरेटेड फ्रॉम हेमोटो. इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ल्यूकोसाइट्स आर जनरेटेड फ्रॉम हेमेटोपाइटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो. और इसके जो दो मेजर फॉर्म है वो है माइलोपोइसिस एंड लिम्फोपोइसिस. ठीक है. व्हाइट ब्लड सेल्स को ऑल्सो क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट. व्हाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. जो ल्यूकोसाइट्स होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्टिंग योर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन. जो ल्यूकोसाइट्स होता है वो क्या करता है, जो व्हाइट बीसी है जिसको ऑल्सो नोन क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट. और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर प्रोटेक्टिंग योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए ल्यूकोसाइट्स या WBC हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. As a part of your immune system, WBC circulate in your blood. और ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होने की वजह से WBC व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं इन योर ब्लड एंड रिस्पॉन्ड टू इंजरी और इलनेस. ठीक है. जो ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स के जो ल्यूकोसाइट्स में एक है ल्यूकोसाइट और एक ल्यूकोसाइट्स का है प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट बीसी. ल्यूको प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट बीसी. अब इसी में जो दो टाइप्स है या इसके जो दो दो टाइप्स है उसमें है लीकोपेनिया और लीकोसाइट्स. तो जो लीकोपेनिया जो डिसीज है या डिसऑर्डर है, लीकोपेनिया में क्या होता है? और रिडक्शन इन द नंबर ऑफ व्हाइट बीसी, WBC. जो लीकोपेनिया डिसीज है, डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, हमारे जो WBC के जो नंबर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. और जो लीकोसाइटोसिस है इसमें क्या होते हैं? WBC इंक्रीज होते हैं. ल्यूकोसाइट्स के जो सब टाइप है ल्यूकोपेनिया और ल्यूकोसाइटोसिस. तो ल्यूकोपेनिया में क्या होता है? WBC के नंबर रिड्यूस होते हैं और ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होते हैं? WBC के नंबर इंक्रीज होते हैं. अब है थर्मोपोइसिस. और इसको थर्मोपोइसिस को और क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स. तो इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड थर्मोपोइसिस. ठीक है. Thermopoiesis is the formation of platelets in the bone marrow. बोन मैरो के अंदर जो फॉर्मेशन होती है प्लेटलेट्स की उसे क्या कहा जाता है? थर्मोपोइसिस. थर्मोपोइशन इज द मेन रेगुलेटर ऑफ थर्मोपोइसिस. थर्मोपोइशन अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स. ये अफेक्ट करता है मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स. ठीक है. जो थर्मोबो साइड से इसमें क्या होता है? प्लेटलेट प्रोड्यूस होते हैं. इसी के जो दो टाइप है थर्मोबोसाइटोपिनिया और थर्मोबोसाइटोसिस. तो जो थर्मोबोसाइटोपिनिया है जो डिसीज है, डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है? डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट. जो प्लेटलेट के नंबर डिक्रीज होते हैं उसकी वजह से क्या होता है? थर्मोबोसाइटोपिनिया होता है. और जो थर्मोबोसाइटोसिस है इसमें क्या होता है? प्लेटलेट के जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं. ठीक है. आरबीसी व्हाइट
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। फिर उसके जो सब डिवीजन है या उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ब्लड फॉर्मेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड कॉल्ड। जो हम जब ब्लड सैंपल जो कलेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वेनिपंक्चर इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम अ वेन। और जो वेन की वजह से ब्लड कलेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वेनिपंक्चर। इट इज मोस्ट ऑफन डन फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग। और ये लेबोरेटरी टेस्टिंग में मोस्ट ऑफन डन होता है। इट इज द मोस्ट ऑफन डन फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग। उसी में 3 डिवीजन है मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन। इसी के इसमें है आर्ट्रियल सैंपलिंग। आर्ट्रियल सैंपलिंग जो होते हैं इसमें क्या करते हैं? ब्लड कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एन आर्टरी। आर्टरी से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं आर्ट्रियल सैंपलिंग। वेनी पंक्चर सैंपलिंग, इसमें क्या होता है? विन से ब्लड कलेक्ट करते हैं। वेन पंक्चर इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम अ वेन। और आर्ट्रियल सैंपलिंग क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्ट्रियल। अब है फिंगर स्टिक सैंपलिंग। फिंगर स्टिक सैंपलिंग में क्या होता है? ड्रॉप या टू ऑफ कैपिलरी ब्लड फ्रॉम अ फिंगर ऑल्सो नोन है। अच्छा ठीक है, इसमें क्या करते हैं? ड्रॉप लेते हैं, टू थोड़ा एक ड्रॉप लेते हैं या टू लेते हैं फिंगर से। ड्रॉप और टू ऑफ कैपिलरी ब्लड फ्रॉम अ फिंगर। फिंगर से ड्रॉप या टू टू ड्रॉप्स लेते हैं फिंगर से। ड्रॉप और टू ऑफ कैपिलरी ब्लड फ्रॉम अ फिंगर। और इसको ब्लड फिंगर स्टिक सैंपलिंग को ऑल्सो नोन क्या कहा जाता है? ब्लड माइक्रो सैंपलिंग भी कहा जाता है। फिंगर स्टिक सैंपलिंग का अनदर नेम है ब्लड माइक्रो सैंपलिंग। ठीक है। ब्लड कलेक्शन के 3 टाइप्स है, आर्टियल सैंपलिंग, वेनिपंक्चर सैंपलिंग, फिंगर स्टिक सैंपलिंग। आर्टियल में आर्टियल से ब्लड लिया जाता है, वेनिपंक्चर में वेन से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। फिंगर स्टिक में फिंगर से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट है स्टेप ऑफ कलेक्शन। यानी कि स्टेप कैसे रहते हैं? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट जाकर ब्लड तो नहीं ले सकते। सबसे पहले असेंबल इक्विपमेंट करते हैं। इक्विपमेंट फिर आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर द पेशेंट। पेशेंट को आइडेंटिफाई और प्रिपेयर करके सेलेक्ट द साइट। साइट को सेलेक्ट किया जाता है। परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड पुट ऑन ग्लव्स। परफॉर्म हैंड को हाइजीन है या नहीं देखा जाता है। परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड पुट ऑन ग्लव्स। disinfect the entry site, take a blood, fill the laboratory sample tubes। फिर उसको laboratory sample tubes होती है, उसमें fill किया जाता है। draw samples in the correct order। ठीक है, स्टेप ऑफ कलेक्शन देख लिए, मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन देखे। अब है व्हाट आर द मटेरियल फॉर ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन के लिए क्या मटेरियल लगते हैं? एट अ मिनिमम द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड व्हेन ड्राइंग ब्लड इंक्लूड ग्लव्स। क्या क्या ग्लव्स लिया जाता है? अल्कोहल और आयोडीन टू क्लीनलेस द एरिया। जिस एरिया से हमें ब्लड लेना है वहां पर अल्कोहल या आयोडीन से उसको क्लीन किया जाता है। और टर्न की ट्यूब्स। टॉन की मीन्स जहाँ शरीयान बंद वहां पर पट्टी लगाई जाती है। टॉन की ट्यूब्स और ट्यूब होल्डर लिया जाता है। नीडल, टेप एंड गॉज। गॉज यानी जाली सूती या पट्टी वगैरह जो होती है वो। फ्लो phlebotomist a phlebo- a phlebotomist should be completely aware of the wide range of needles, tubes, etc। यानी जहाँ से खून का अखराज किया जाता है, aware of the wide range of needles, tubes। ठीक है, सबसे पहले हेमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको दिया। हेमेटोलॉजी क्या है? इट इज हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर। फिर ब्लड डिसऑर्डर मीन्स एनी हर टाइप ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। उसके बाद है हेमेटोलॉजी के बाद ब्लड
बताया गया है। ब्लड क्या है, फिर ब्लड के फॉर्मेशन, फिर ब्लड के टाइप्स, फिर ब्लड कलेक्शन, फिर स्टेप ऑफ ब्लड कलेक्शन।